14 में हमने क्या देखा था, चैट जीपीटी के हेल्प से मैंने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया था, जो कि हमारा था पोर्टफोलियो वेबसाइट। बट हमने उसमें बेसिक से कुछ यूज किया था, जो हमने लेक्चर फर्स्ट से लेके लेक्चर 13 तक देखा है। 13 तक हमने 12 तक कंप्लीट किया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, हमने देखा लेक्चर 14 में कैसे आप चैट जीपीटी के हेल्प से बना सकते हो, तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना है, आपको उसमें बहुत हेल्प होंगी। अब लेक्चर 15 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेक्चर 15 में क्या करने वाले हैं हम लेक्चर 15 में, हम फॉर्म्स एंड उसके इनपुट्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म बनाना नहीं सिखाने वाली हूँ, बट जितने फॉर्म्स के टाइप्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बतानी हूँ। पहले आपको ये याद कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। मैं आपको ऐसे शॉर्ट वे से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। इसीलिए मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ, जो टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, वो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखो, पहले हमने इसको काउंट कर लिया है कितने इनपुट टाइप्स है। ये टोटल 22 इनपुट टाइप्स है। टोटल कितने हैं? 22 है। तो आपको जब भी आप इनपुट टाइप लिखेंगे तो आपको ये याद करने की मतलब आपको समझ में आएगा 22 है, तो आप जल्दी से इसको रिमेम्बर कर पाएंगे। तो देखो, पहले हम यहाँ से सारे इनपुट टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये सब जो इनपुट टाइप्स है वो कहाँ यूज होते हैं? फॉर्म्स में यूज होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्म्स के टाइप्स होते हैं अलग अलग। लॉग इन फॉर्म, लॉग आउट फॉर्म, साइन इन, साइन अप, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म के टाइप होते हैं। तो सबमिट जो बटन होता है, तो ये अलग अलग फॉर्म के टाइप्स होते हैं। फॉर्म्स में हम इनपुट टाइप्स यूज करते ही है, तो इसीलिए हमें ये सीखना है पहले। तो देखो, फॉर्म के पहले हमें इनपुट टाइप सीखने हैं। कंट्रोल एस, पहले इसको सेव कर देती हूँ मैं। एंड वन बाय वन हम सारे 22 इनपुट टाइप्स देखेंगे। तो इसे ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन न्यू करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर्म इनपुट टाइप्स, इनपुट डॉट HTML। फॉर्म के इनपुट टाइप है ये डॉट HTML। ये हमने कर दिया ओपन। अब इसके अंदर हम HTML का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर बन गया। और टाइटल में हम लेंगे फॉर्म। जो आपको देना है वो आप दे सकते हो। बॉडी के अंदर हम लिखने वाले हैं, पहले आप देख लीजिएगा, वन बाय वन हम फॉर्म देखने वाले हैं। तो कैसे करना है? इनपुट लगाना है। इनपुट क्या है? एट्रीब्यूट है। और टाइप क्या है? इसकी वैल्यू है। इनपुट टाइप एट्रीब्यूट, और ये टाइप जो है इनपुट टाइप वैल्यू है, और ये जो रेडियो है इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से आपको ये इनपुट टाइप इस वैल्यू चेंजेबल हो सकती है। देखो यहाँ पे सेम सारी इसमें इनपुट टाइप है, बट इसकी वैल्यूज क्या है? चेंज हो रही है। यहाँ पे कभी सर्च लगा है, कभी इमेज लगा है, कभी चेक बॉक्स लगा है। तो ये सब कुछ मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट देखो कैसे ये वर्क करता है। फर्स्ट इनपुट टाइप लेंगे हम। आपको लगाना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन में सबमिट, और इसको क्लोज कर देना है, क्लोज। तो देख लेते हैं एक बार सेम हमने लिखा है कि नहीं करेक्ट। देखो, इनपुट टाइप सबमिट, तो इस तरह से डबल कोटेशन में आपको लगाना है, और इसको क्लोज करने की नीड नहीं है। देखो, इसे इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली इसका आउटपुट देखेंगे, और इसे वन बाय वन ही अपने आउटपुट देखना है। यहाँ पे हमें समझना है पहले कि कैसे हमें रिजल्ट आ रहा है। कंट्रोल प्लस जूम कर दिया मैंने, तो ये देखो सबमिट बटन यहाँ पे आ गया है। अब आप बोलेंगे ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है? HTML बस हमें स्ट्रक्चर बना के देता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चर क्यूरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट CSS से हम इसको स्टाइलिंग देंगे, और जावास्क्रिप्ट के इसका बिहेवियर करेंगे। यानी कि इस पे क्लिक करने के बाद क्या काम हो, ये हमारा जावास्क्रिप्ट करेगा। तो मैंने बताया था आपको HTML CSS और HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है और कैसे वो काम करती है। अभी के लिए हमें ये सभी जो ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अब हम बनाएंगे इसके बाद, फर्स्ट हमारा हो गया इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन फाइल। तो ये देखो, जो हमने ये दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगी बार बार, क्योंकि देखो, रिफ्रेश कर चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे, तो हमें जो फाइल चूज करनी है वो फाइल आप चूज करके इस पे ला सकते हो। देखो यहाँ पे हमने चूज फाइल कर दी।
तो ये आपने फॉर्म में देखा होगा, जैसे आप कोई फॉर्म रहता है, आपको फाइल को वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है, तो आप इस तरह से चूज फाइल का यूज करते हो। देखो कि एक एक लाइन का कोड है बस, और आपको कितना औसम सा आउटपुट ये दे रहा है। उसके बाद देखते हैं हम इनपुट टाइप। सभी इनपुट टाइप आपको पता होगा, जब आप फॉर्म बनाएंगे तो आपको हार्ड नहीं जाएगा और बहुत इजी से आप फॉर्म बना पाएंगे। तो चेक बॉक्स भी बता देती हूँ मैं आपको। चेक बॉक्स भी आपने देखा होगा, सभी फॉर्म्स में आपने देखा होगा, बस आपको ये तरीका बता रही हूँ मैं कैसे आपको यूज करना है। चेक बॉक्स यानी कि जैसे कोई आप चेक करते हो, जैसे कॉफी चेक करते हो तो ऐसे कैसे चेक बॉक्स लगाते हो, देखो ये करते हो आप ऐसा चेक, तो ये चेक बॉक्स है। तो इसे क्लिक करें तो चेक हो जाता है। तो ये हमें एमसीक्यूज टाइप में भी यूज कर सकते हैं, हमें चेक बॉक्स का यूज। उसके बाद है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन रेडियो। रेडियो मतलब क्या होता है, जो हमें गोल में देता है और उसके अंदर हम उसको क्लिक कर सकते हैं। देखो इस तरह से इसको हम भर सकते हैं, देखो इस तरह से। तो ये क्या है, रेडियो है ये। एक बार इसे क्लिक कर ये भर गया तो ये फिर से नहीं होता है, तो आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तो अभी होगा फिर से, देखो इस तरह से। तो ये हमारा था इनपुट टाइप रेडियो। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन सबमिट हो गया, फाइल हो गया। अब हम यहाँ पे देंगे टाइम। तो फॉर्म में टाइम भी होता है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे और फॉर्म हम टाइम वाला देखेंगे। जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे समझना है कि कितना टाइम हो रहा है, ओके। बट ये टाइम आपकी सिस्टम के अकॉर्डिंग देगा, तो आपके सिस्टम में कितना टाइम हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो टाइम है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। तो ये इस तरह से हम इनपुट टाइम लगा सकते हैं। तो टाइम के भी अलग अलग उसमें होते हैं। तो ये एक टाइम हो गया हमारा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं इनपुट टाइम डेट डेट टाइम लोकल लोकल ही आई थिंक। तो देखते हैं रन होता है या नहीं। डेट टाइम लोकल था ऐसा ही करके एक, इसको इक्वल्स टू दिया नहीं मैंने, इक्वल्स टू डबल कोटेशन देना है। तो ये भी क्या करेगा, इसमें डेट और टाइम रहेंगी, दोनों साथ में रहेंगे इसमें। रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी हमारा वर्क नहीं हुआ है, इसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो ये इनपुट टाइम लोकल क्या करता है, इस तरह से लिखना है, देखो डेट टाइम लोकल है ये, डेट टाइम लोकल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, लगाना है डेट टाइम लोकल। तो हमने क्या लगाया था, डेट टाइम लोकल। तो इस तरह से नहीं लगाना है इसे, ओके ये रॉन्ग हो गया है। तो आप सेम आपको डेट टाइम लोकल, डेट टाइम लिखना है दोनों साथ में, और फिर हाइपन लगा के लोकल लिखना है, ओके। इसको रन करेंगे और फिर अब इसको रन करने के बाद देखना आप, रिफ्रेश करेंगे एंड रिफ्रेश। तो देखो डेट टाइम डेट मंथ ईयर, और यहाँ पे आपको सब दिखाई देंगे। अब जैसे हमने आज 3 डेट है तो उस पर क्लिक करेंगे एंड इसको देखो, यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, सिस्टम में टाइम कितना हुआ है हमारे, टाइम आ गया, और यहाँ पे डेट ईयर मंथ सब कुछ आ गया। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है आपके फॉर्म में यूज करने का। उसके बाद इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, बट ये एक अच्छा तरीका है आपको डेट और टाइम साथ में अगर लगाना हो तो। उसके बाद हमारा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन। चेक बॉक्स हमने देख लिया, रेडियो बटन देख लिया। अब मैं आपको टेक्स्ट बताती हूँ, टेक्स्ट क्या होता है, कंट्रोल एस सेव। आपने देखा होगा, आप जो भी पहले फॉर्म भरते हो जिसमें आपको ईमेल नेम देना पड़ता है और ऊपर में आपका ईमेल आईडी देना पड़ता है, ये सब जो होता है पहले आपको टेक्स्ट में आपका नाम देना पड़ता है। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, पर कीवर्ड जो हम इसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स आपको कुछ भी नहीं रहता, बस ये टेक्स्ट बॉक्स रहता है। उसी तरह से मैं आपको पासवर्ड दिखा देती हूँ, पासवर्ड बहुत यूज होता है। तो देखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन पासवर्ड। तो सेम आपको जो टेक्स्ट की तरह आएगा, बट उसमें क्या आएगा, डॉटेड आएगा, जो कि हाइट रहेगा हमारा पासवर्ड। जैसे अब इसमें मैं लिखती हूँ, देखो जो मैं लिख रही हूँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, जो मैं लिख रही हूँ, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने पासवर्ड यूज किया है, और पासवर्ड हमें
दिखाई नहीं देता है, ये हाइड रहता है। उसके बाद इतने कितने इनपुट टाइप्स हो गए देखो यहाँ पे 22 है टोटल। जितने हमें याद है वो हम फटाफटा से लिख लेते हैं और जो भी कुछ रह जाते हैं वो देख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन और डेल टेलीफोन टीएल टेलीफोन यानी कि नंबर हमें ये देगा। देखते हैं इसको ये आता है या नहीं। रिफ्रेश। अब ये हम चाहते हैं इस पे नंबर लिखे। ओके ये अभी वर्क नहीं कर रहा है शायद, ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसमें लिखेंगे इनपुट टाइप इनपुट टाइप इक्वल से डबल कोटेशन में लिखेंगे नंबर। तो ये हमने ऊपर टेल लिखा था यानी कि टेलीफोन नंबर था वो, बट वो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं ये रन होता है या नहीं, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो और एक बॉक्स जैसे आ गया है, टेक्स्ट बॉक्स जैसे। अब यहाँ पे आप कोई भी लेटर्स लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे तो ये इस पे लिखा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि ये नंबर का बॉक्स है, इसमें आप नंबर ही इनपुट कर सकते हो। जब आप इसमें नंबर इनपुट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ये माइनस में आता है, ये यहाँ पर आपको नंबर ही इनपुट कर सकते हो। बट इसमें आप क्या नहीं कर सकते, इसमें आप टेक्स्ट नहीं इनपुट कर सकते, ये होता ही नहीं है क्योंकि ये नंबर का बॉक्स है। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे इनपुट टाइप इमेज। इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन इमेज। इमेज लगा दिया हमने यहाँ पे, रिफ्रेश। तो देखो सबमिट बटन आ रहा है और वो इमेज जब हम यूज करते हैं तो सबमिट अपने आप नेम आ जाता है। यहाँ पे कहीं पे हमने पहले से ही सबमिट लिखे रखा था, देखो ऊपर में ये बटन था सबमिट बटन, और ये हमारा बटन है, मतलब कि इमेज का है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखें इनपुट टाइप। और अभी ये जो इनपुट टाइप है वो कुछ भी वर्क नहीं करेंगे, बट आपको ये बस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। अगर इससे आपको काम करवाना हो तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, और आपको अच्छे से इसको ब्यूटीफुल दिखाना हो तो सीएसएस सीखना पड़ेगा। ओके अब हम क्या करेंगे, इस पे और इनपुट टाइप्स लगाएंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन इमेज के बाद क्या हो सकता है, यूआरएल। आप चाहते हो कि आपकी यूआरएल इसमें दिखाई दे तो आप इसको यूआरएल लिख दीजिएगा, और आपका ये यूआरएल इसी तरह से यूआरएल आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ तो ये बता रहा है कि ये यूआरएल का टेक्स्ट बॉक्स है। ओके पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा था। आप इस पे क्या बता सकते हो कि ये यूआरएल का टेक्स्ट बॉक्स है। ओके नेक्स्ट है, और किसी जो ब्राउजर अलग अलग होते हैं तो आपके इस पे अलग अलग बॉक्स दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको क्रोम हो तो आपको अलग सा दिखाई दे सकता है, और ये हमारा ब्राउजर पे भी डिपेंड करता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन में एक था कलर, COLOR। कलर के स्पेलिंग में यू आता है, बट आपकी कोडिंग वाली लैंग्वेज में कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको कलर में यू नहीं लगाना है। अगर आप यू लगाएंगे तो आपका वो रन नहीं होगा। तो देखो अब ये कलर आ गया, इस पे हम कलर ये क्या होता है मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। कलर पिकर होता है, यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, कलर पिकर। तो RGB यहाँ से हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं इसमें, एफ जो भी ऐड करना है। बट हम यहाँ से कलर ही ले लेते हैं एंड इसको ओके कर देते हैं। ओके क्यों नहीं हो रहा है, कंट्रोल माइनस, इसको हमने ले लिया और एंटर करें, हो ही नहीं रहा है ये। ओके तो यहाँ पे आपको कलर ये आ जाएगा, बट ये करेक्ट है, इनपुट टाइप हमने करेक्ट लगाया है। और आपको इसको वर्क कराना हो तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। तो आपके इसमें सिस्टम में हो सके तो ये आ जाएगा, इसे क्लिक करें, देखो आ ही गया। तो ये क्या था हमारा कलर पिकर, हम इसे बोल सकते हैं। देखो जैसे हमने इसको कर दिया तो ये कलर से भर गया, कलर पिकर इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप, बहुत इंटरेस्टिंग है इनपुट टाइप्स ये।
तो होता क्या है, इतने सारे इनपुट टाइप्स एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो आप भूल जाते हो। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट्स में याद करने का तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे याद करना है। तो फिर आपको पता रहेगा नहीं, नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स इतने इतने हैं, तो फिर आप भूलेंगे ही नहीं। आप याद करके करेंगे इसे अच्छे से, और भूल गए तो फिर आपको समझ में आएगा और भी इसमें इनपुट टाइप्स है। तो देखो हमने क्या किया, सबमिट सबमिट देखा, चेकबॉक्स ये था देखा, पासवर्ड देखा, नंबर देखा, इमेज यूआरएल, एक होता है रीसेट होता है, बटन होता है, कंट्रोल एस बटन देखेंगे पहले, रिफ्रेश। तो देखो इस साइड में बटन आया है, तो ये बटन का ऐसे ही बटन इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन रीसेट, पता नहीं है इस पे से रीसेट या कुछ तो भी होता है। ओके रेंज लगा के देखिए हम, रेंज RNG रेंज, और इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो रेंज, रेंज को क्या है, आप इसे सेट कर सकते हो, रेंज इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये रेंज होता है। कलर में लाना है तो आप उसे स्टाइल के स्टाइल यूज करके, स्टाइल मतलब कि CSS यूज करके आप उसे अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन ईमेल है हमारा, ईमेल। आप यहाँ पे आपका ईमेल का बॉक्स आपको आ जाएगा, आप यहाँ पे ईमेल आपका ईमेल ऐड कर सकते हो। जैसे मैं स्पेस पे करूंगी तो देखो बोल रहा है कि @ यूज करो, क्यों, क्योंकि ये ईमेल का बॉक्स है ना, तो इसीलिए देखिए आप देख सकते हो। तो ये हमें बता रहा है कि आप इससे पहले @.com जो ईमेल में होता है वो यूज करो। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट इनपुट टाइप है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन, कुछ बहुत सारे इनपुट टाइप्स है इसमें। अभी हमने कितने देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 22 इनपुट टाइप्स है। देखो यहाँ पे हमने रेडियो देखा, सबमिट बटन देखिया, कलर देखिया, फाइल लिखा, चेकबॉक्स, रीसेट, यही बताने वाली थी मैं आपको, रीसेट। और ये हिडन हो गया, इमेज हो गया, डेट लोकल, सर्च भी हमने देख लिया। ओके सर्च हमने नहीं देखा है, सर्च और बटन भी देख लिया, यूआरएल देख लिया, नंबर देख लिया। टेलीफोन हमारा यूज नहीं हो रहा है, TEL यानी कि ये इस पे बता नहीं रहा है, आपके ब्राउजर पे वो शिकत दिख जाएगा। किसके बाद ईमेल देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, रेंज देख लिया, मंथ रह गया हमारा, वीक मंथ वीक डेट, और टाइम तो हमने देख लिया, पासवर्ड देख लिया, यानी कि हमने सारे इनपुट टाइप ऑलमोस्ट देख लिए हैं। इसमें से बस 2 और 3 इनपुट टाइप्स हमारे रह गए हैं। पहले हम वीक देख लेते हैं, वीक इनपुट टाइप, इस पे आपको क्या आएगा, वीक। अब नेम से तो समझ में आ ही जाता है। तो देखो ये हमारा, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे किस पे भी क्लिक कर लेंगे, और देखो वीक 1 2025 इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने डेट आपको बताया था, डेट टाइम लोकल बताया था और टाइम बताया था, यानी कि यहाँ पे डेट वाला इनपुट टाइप रह गया है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन डेट। अब ओनली जैसे वहाँ पे डेट आया था तो यहाँ पे टाइम आएगा ओनली, इसके साथ आपको ये नहीं आएगा। रिफ्रेश करिए, ये आ ही नहीं रहा है, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आ गया है, ये ऊपर में हमने लिया था, तो टाइम वाला है ये। और ये क्या वाला है, ये आपको ये सब बार बार यूज होता है। ओके हमने अगर आपको सेव नहीं किया हो तो वो आता भी नहीं है। उसके बाद एक रह गया था रेंज, रेंज के बाद था रीसेट, रीसेट हम नीचे देख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन रीसेट, देखते हैं रीसेट पे यूज होता है कि नहीं। रिफ्रेश, तो देखो रीसेट आ गया है यहाँ पे, तो इसको कुछ वर्क नहीं है, बटन के जैसा दिख रहा है ये। उसके बाद कोई और एक इनपुट टाइप रह गया है, पासवर्ड टाइम डेट वीक मंथ, मंथ हमारा रह गया है। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इतने सारे इनपुट टाइप याद रखना मुश्किल है,
बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सारे आपको धीरे धीरे करके याद हो ही जाता है। मंथ मंथ हमने किया एंड जिस इसको रिफ्रेश किया तो देखो मंथ वाला ही आ गया, जनवरी 2025 जनवरी मंथ बता रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, आई थिंक ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुके हैं, अभी हो सकता है एक बचा हो। पासवर्ड, टाइम, डेट, वीक, मंथ, रेंज, टेक्स्ट, ईमेल, टेलीफोन नंबर ये वर्क नहीं कर रहा है, आपके इसमें करेंगे। नंबर हमने देखा, सर्च बाकी है बस, सर्च हमारा और हिडन रह गया, सर्च और हिडन। हिडन आप कब यूज करेंगे, जब आपको कुछ हिडन कराना हो तब। आप जैसे हम इस पे हिडन यूज करेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो हिडन है, तो वो आपको दिखेगा भी नहीं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन, अभी मैं आपको बताती हूँ हिडन का भी यूज। यहाँ पे ये सर्च बॉक्स हो गया, कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी नहीं करेंगे, इनपुट टाइप। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। स्मार्ट वर्क तब कीजिएगा तब आपको आता हो, जब आप बिगिनर्स हो तब स्मार्ट वर्क का यूज करके फायदा नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो क्या लिखा था हमने, सर्च का है ये बॉक्स, जैसे कि आप कुछ सर्च करते हैं, स्पेलिंग आपकी रॉन्ग हो जाती है, ये बताता है हमें। और हमने यहाँ पे हिडन लिखा था तो हिडन दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हिडन है। अब देखो कुछ बचा है कि नहीं इसमें, वो भी चेक कर लेते हैं हम। इमेज देख लिया, रीसेट देख लिया, रीसेट, चेक बॉक्स, फाइल, कलर, सबमिट और रेडियो। तो ये सब हमारे क्या हो गए हैं, इनपुट टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। और लेक्चर हमारा कितना था, ये लेक्चर था ये 15। तो लेक्चर 15 में हमने इनपुट टाइप देख लिए। अब ये कब काम आएंगे हमें, जब हम कोई एमसीक्यू टाइप फॉर्म बना रहे हो। फॉर्म जितने टाइप की, सभी टाइप्स के हम फॉर्म बनाते हैं, तब सभी टाइप्स के फॉर्म में इन सब का यूज होता है। ये जो जिसकी रिक्वायरमेंट जहां आपको परिचय उसका यूज कर सकते हो आप। बट आप पूरा रिसर्च करके मैंने सारे लिखे हैं, एक भी इसमें कम नहीं है। जितने होते हैं फॉर्म्स में इनपुट टाइप सभी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि याद करना, और इसे एक साथ में आपको देखने को मिल गया है ये। तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको आ ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर 16। तो एडवांस जैसा हमारा HTML फिनिश हो जाएगा, फिर हम ChatGPT की हेल्प से और एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था पोर्टफोलियो वेबसाइट, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट उसका लुक लाइक अच्छा ही था, क्योंकि हमने बेसिक सीखा था। तो बेसिक सीखा था हमने, और जितना हमने बेसिक सीखा उतना हमने इसमें यूज किया। तो आपने देखा होगा कितना हमें हेल्प कर रहा था ChatGPT। बट अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा होता तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ पहले बेसिक सीखो, और फिर हम ChatGPT सीख ही रहे हैं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ChatGPT आपको बहुत हेल्प करेगा, बट अगर आपको बेसिक पता होगा तब। आपको बेसिक पता नहीं है और आप ChatGPT से बना रहे हो तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ये आपको प्रॉम्प्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। पहले आप बेसिक सीखेंगे तो प्रॉम्प्ट ही अपने आप आपको बनाते आ जाएंगे। तो आपको पता होगा ChatGPT के लिए प्रॉम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं उतना अच्छा हमें वो रिजल्ट देता है। बट अगर आपको सब पता होगा कि कहाँ क्या यूज होता है, फिर आप वो से प्रॉम्प्ट भी तो आप दे सकते हो उस अकॉर्डिंग। तो यही है। तो आप इस डे 1 से स्टार्ट करो HTML से, और जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस तरह से पढ़िए। डेफिनेटली मैं आपको पूरा ChatGPT से वेबसाइट बनाना भी सिखा दूंगी और बेसिक भी कंप्लीट करा दूंगी। तो बाकी हम वेब डेवलपमेंट देख ही रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड अगर आपको नोट चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक